ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी क्या सुनाऊं? इतना मीठा बाबा है, संगम युग है, इतना बड़ा परिवार है। बचपन के दिन याद आते हैं। हमारे बचपन के दिन पता नहीं था इतनी वृद्धि होंगी। इतनी वृद्धि को देख प्रभु लीला को देख कैसे कहां से चुन चुन करके माला बनाई है, चुन चुन करके माला बनाई है। हमारी एक सखी है बहन, वो ये गीत बहुत अच्छा गाती थी। चुन चुन के माला बनाई। करोड़ों में से कोई, वो तो ठीक है, करोड़ भाई, ये नहीं पता लाखों बाबा बचे होंगे। फिर लाखों में से मैं कहा हूं? वंडरफुल ड्रामा। दुनिया में करोड़ हैं, उसमें कोई लाखों निकल आए। लाखों बच्चों को देख, पर हर एक अपने आप को देखे। देखना हो, मुरली बहुत अच्छा दर्पण है। आज की मुरली तो मैं समझती हूं कितना स्पष्ट बाबा ने सुनाया है। अपने बगीचे को देख, हर एक में कितनी रूप रंग खुशबुएं। इसमें भी देखा गया है बाबा को गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा गुलाब का फूल, भले कितने भी फूल होवे। गुलाब का फूल जैसा है सुंदर रंग, ऐसी है खुशबुएं, रूहानियत तक की खुशबुएं। तो एक जगह ज्ञान सभा में लिखा पड़ा था, गुलाब के फूलों का बगीचे में हमको परिवार से अलग मत करो। समझा मेरी बात? परिवार से फूल के, गुलाब का फूल मुझे अलग मत करो। अगर एक फूल गुलाब का निकालेंगे बेचारे को, कहां रखेंगे, क्या करेंगे? सुबह होती है, भले साखी होकर मैंने देखा है,
लंदन में भी GRC जो है ना, उसमें भी गुलाब के फूल बहुत अच्छे हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा फर्क होता है, पर है गुलाब का फूल। तो ये रोज गार्डन देख, बाबा ने ऐसा कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहा है कांटे, दुनिया में जहां तहां कांटे लगते हैं। कांटे के जगह फूल इतना अच्छा है, कोई कहेंगे कांटा, अरे कांटा क्यों देखता है, वो तो नीचे चला गया, या निकाल दो। रूहानियत को देखो, खुशबू को देखो, रंग भी बहुत अच्छा है। तो संग का रंग बाबा ने इतना सुंदर बगीचे को रूहानियत तब बाबा से, आत्मदृष्टि से, वृत्ति से देखो कितना अच्छा लगता है। तो दृष्टि पहले या वृत्ति पहले, विचार करेंगे वृत्ति से दृष्टि, पर अगर दृष्टि से हमने किसका अवगुण देखा, वृत्ति में चला गया, देखा दृष्टि से, अंदर वृत्ति में चला गया, तो क्या हो गया? इसे दृष्टि सदा सुखकारी तभी होंगी जब ये हमारी वृत्ति बुद्धि की लाइन क्लियर है, मनोवृत्ति साफ, मनोवृत्ति साफ। कैसे? तो कल परसों से पहले भी यह बात निकाली है, मुझे अच्छा लग रहा है जो बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया ना। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार है तो छोटी सी, उसमें सारा रिकार भरा पड़ा है। अब भी बाबा ने मन बुद्धि से मन को शांत कर दिया, बुद्धि को शुद्ध बना दिया, मन शांत, बुद्धि शुद्ध श्रेष्ठ। तो संस्कार कैसे बन रहे हैं? वंडरफुल। मन बुद्धि के द्वारा पहले वाले संस्कार कर्म बंधन के हिसाब किताब के सारे बदल गए, मन बुद्धि ने बदला, मैं मेरा को समझ के बदल गए। मैं बोलने में भी कितना फायदा हो गया। जब मन मना भाव कहते हैं, मन मना भव,
फिर मध्याजी भव, मध्याजी भव में लक्ष्मी नारायण सामने आता है। सिंपल है, बुद्धि में और सब कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण सामने है। भले एक बारी बाबा ने कहा, हम लोगों ने कहा, पर लक्ष्मी नारायण तो आप बनने वाले हो मम्मा बाबा, हम सामने क्यों रखें, कैसे रखें? सब कोई सुनता है ना, ये बताया ना लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे सतयुग में? मम्मा बाबा बनेंगे, पर हम क्यों रखें? क्या फायदा? कोई जवाब देंगे? क्यों क्वेश्चन निमित्त मात्र पूछते हैं, अंदर में आंसर है। जैसे बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, मेरा बच्चा हो तो अच्छा है, उस आत्मा के ज्ञान से कोई हमको खुशी नशा नहीं आया। बच्चा किसका हूं? तो पहले पहले हम लोग इस बातों के गहराई में जाते थे। अभी आप लोग जाते हो नहीं जाते हो? पहले मैं पर को आत्मा समझूं या पहले परमात्मा बच्चा समझूं? जो योग में बैठते थे, आत्मा समझ के परमात्मा का बच्चा हूं, ऐसे इजी है या परमात्मा का बच्चा हूं वो इजी है? क्या इजी है? आत्मा समझने में टाइम लगता है, क्यों देहभान में रहने की आदत है आत्मा को। तो देहमान और देह्यमानी स्थिति का कॉन्ट्रास्ट, कहां देहमान कहां देह्यमानी। देह्यमानी स्थिति में बिल्कुल न्यारा प्यारा, देहमान में न्यारा प्यारा नहीं है। कोई न कोई कहां न कहां मेरा पने की लागत है। तो बाबा ने कहा ऐसी संगठन की शक्ति योगज्ञ हो, जो सभी की कमजोरी खत्म हो जाए। इसलिए परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा की बुद्धि में ऊपर वाला कौन कह रहे मैं आत्मा पर हूं, परमात्मा की ना। देह संबंध दुनिया पराये है, मेरे नहीं है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तभी जब मेरा एक है तो मैं कौन हूं? तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति, मैं कौन? पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। इसलिए लक्ष्मी नारायण को सामने रखते हैं ना, तो जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने एक बारी कराची में कुंज भवन था, जहां मामा और बहनें जो हम दादियां हैं ना सब, एक कुमारी रहती थी। बाबा सीयू चल रहा था,
धीरे धीरे ऐसे उतर रहा था, हम देख रहे थे। कैसी सीढ़ी उतर है। फिर मुस्कुरा के पूछा, बाबा जैसे कल परसों मुरली में था, ब्रह्मा बाबा को मैं कृष्ण बनने वाला हूं, ये सदा करी गई स्मृति में था। उस करी नारायण नशा था, दिखाई पड़ता था। श्री उत्तरायण था, बेकरी पाठ डायरेक्शन ऐसे दिया, बाबा क्या नारायण बनने वाला है उन्हें, संस्कार है न नारायणी, तो नशा नारायणी कहेंगे। मैं ये बनने वाला हूं। हमको भी बाबा अपने समान बनाने चाहता है। जैसे वो बनना है ना, तो सिखाता है, मैं जैसे बनना तुम भी बनो। यही राजयोग है, यानी मन कर्म इंद्रियों के अगर वश है तो गुलाम है, राजयोग नहीं है, राजा ही योग है। योग लगाता है पर राजा ही नशा नहीं है। अगर मन कर्म इंद्रियां आर्डर में है, बिल्कुल आर्डर में, तो राजा ही नशा चढ़ता है। गीता में पढ़ते थे, मैं तुमको राजाओं का राजा बना रहा हूं, समझ में नहीं आता था। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बना रहा हूं, ये पता नहीं था। ये राजाएं जो आजकल दुनिया में है, वो भी समझते थे दान पुण्य करने से राजाएं बने हैं। आजकल वो राजाएं भी खत्म हो गए, उनको भी नशा था। भाई कुछ भगवान ने दिया है, पर हम राजाओं के भी राजा। पवित्रता योग से, पवित्रता से योग से, राजाओं का राजा। पहले पवित्रता, अपवित्रता को खत्म, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। तो योग किसे लगा? बनाने वाला कौन है, क्या बना रहा है? बनाने वाला कौन, क्या बना रहा है? और सिर्फ तभी समझो हम कोई संकल्प को पक्का करते थे। बनाने वाला बाबा क्या बना रहा है, दिखा रहा है, साक्षात्कार करा रहा है, अनुभव करा रहा है, मुझे सिर्फ ऐसा बनना है। ये संकल्प मुझे ऐसा बनना है, बड़ा बनने का भावना से बन जाती है। फिर ये भावना है मेरी, बनाने वाले में है, समय में भी है। ये समय के सिवा और कोई समय नहीं आने वाला है, यही टाइम है। जो बनाने वाला बना रहा है, क्या बनना है वो दिखा रहा है, कैसे बना रहा है वो बता रहा है। सिर्फ हमको बनना है। हमारा कोई किसके, सबकी अच्छी दृष्टि वृत्ति से, सच्चाई प्रेम से, अपनेपन की फीलिंग। हम सब बाबा के बच्चे हैं, कहां से भी हैं, कहेगा
पर बाबा के बच्चे हैं, वो जो फीलिंग है ना, वही सदा फीलिंग समझते हो ना। हाँ, फीलिंग, कोई भी और फीलिंग नहीं है। दिल इतनी खुश मजबूत है, भले कोई गुस्सा करे कोई अच्छा नहीं, भले कोई कुछ अपन को तो बाबा जब बाबा के दिनों में दिल खुश मिठाई बाबा बना के खिलाता था, दिल खुश मिठाई सबको अच्छी लगती है। तो मैंने कहा बाबा खाने में से अच्छी लगती है, कोई बना के खिलावे ना। आप दिल खुश मिठाई बनाना कौन जानता है? खाने में बड़ी अच्छी है। जो दिल खुश रखने वाला है बैठ के मिठाई बनाता है, जो आवे खिला दो, सदा ही होवे। मेरे पास डब्बा भरा रखा हो, बनाई फिर साथ रखी, जो सामने आवे जैसे रोरियान करो, क्या दिया, दिल खुश हो गई। मिठाई भी, मीठा भी है, दूध भी है, थोड़ा घी भी है, सब कुछ है। पर बनाने का ढंग जो है ना, साइज भी जो है ना एक्यूरेट। तो सारा दिन क्या काम करते हो? सेवा जो भी है करते भी, अगर दिल खुश मिठाई मेरे साथ है तो जो बाबा चाहता है आपस में मिल करके एक मिठाई पीस तो रही होगा। इतना बड़ा डब्बा भरा हुआ हो कम से कम। तो बाबा के दिनों की बात करती हूँ। बाबा टोलियों का हिसाब निकाला था, जो सदाई सस्ती अच्छी टोली की होनी चाहिए। तोशा, मधुबन तोशा अच्छा बनता है, बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे सस्ता है पर अच्छा है, हेल्दी है। जब गिफ्ट देते हैं तोशा खिलाते, मुझे अच्छा लगता है तोशा। बनाने वाले को अक्ल चाहिए तोशा बनाने को। कहते सत्य के लिए तोशा बनाओ अपना, प्रबुद्ध बनाओ। भाई मैं तोशा बना, तो भले सेवा करते हैं, वो तो कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्म ऐसा करना है तो एक तरफ कर्म इंद्रियों कर्म करें, दूसरा कर्मातीत बने। सारा दिन मुझे कर्मातीत बनना है, पर कर्म भी ऐसा करना है जो स्थिति कर्मातीत बने, कर्म श्रेष्ठ बने। घर जाने के लिए कर्मातीत से चाहिए, सत्य में जाने के लिए श्रेष्ठ कर्म चाहिए। समझ रहे हो ना? नहीं दिखाई पड़ता को समझ नहीं रहे। घर जाने के लिए कर्मातीत स्थिति, सत्य में जाने लिए श्रेष्ठ कर्म का भंडारा भरपूर होवे ना। इतना श्रेष्ठ कर्म बाबा को देख फॉलो फादर करते, कर्म बड़े बलवान है। तो बाबा कहता है तेरा रास्ता हो सीधा कर दो,
ये नहीं कह रहा था टेढ़ा है, तुम टेढ़ा तो सीधा कर दो। इतना कर्म अच्छे है ना। कोई खड्डे में गिर के पे चोट लग जावे, मोच आ जावे, ऐसे कर्म नहीं करने का है। क्योंकि हम वतन में चले रहे हैं ना, हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। तो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे प्रेम की डोर डाल के खींच रहा है ना, तो बड़ी खुशी की बात है। उसका प्रेम तो जैसे बताया था, उसका प्यार, उसका प्रेम, स्नेह ऐसा है जो रूह में चला गया है, ईश्वरी स्नेह। तो हम पहले पत्र लिखते थे, ईश्वरी स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। ईश्वरी स्नेह में संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। तो सदा ही देखे मेरे अंदर ईश्वरी स्नेह, कभी खाली तो नहीं हो रहा है ना, नहीं, स्नेह ही संपन्न बना रहा है। समय ऐसा है जो करना है अब कर ले, कल किसी ने देता। मैं ये तो व्रत असल नियम बना हुआ है, जो करना है अब कर ले, कल देख किसी ने देखा। जो अब किया होगा कर देंगे। बीती बात को याद करना भूल है, तो अभी मिस करेंगे। जिस घड़ी बीती बात कोई याद आई है मुख से वर्णन की, प्रेजेंट खलास, फ्यूचर क्या बनेगा? तो कोई बात ऐसी मजबूत बना दी है, बीती को बीती देखो, दुनिया को जीती न देखो, दुनिया ये जीती न। तो कोई टोटके ऐसे बाबा ने सुनाए हुए हैं जो सद्दाम बाबा, ये भी बाबा जो लिखता था ना, सदा शब्द जरूर रखो, सदा काल के लिए। सदा खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, अब न विसरो न याद करो। क्या न विसरो, क्या न याद करो, ये भी बुद्धि चाहिए। जो बात बाबा की भूलना नहीं है, जो भूलने वाली बात याद नहीं करनी है। अब कितना अपने आप को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, लायक बनने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है। ऐसा अच्छा बाबा है। ओके, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul.